शुरुआत में हम एक साइतो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बिना चाबी के ताले खोलने में एक्सपर्ट था। आज वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक दरवाजे का ताला खोलने के लिए आया था। अब वो काफी देर कोशिश करने के बाद आखिर में वो ताला खोल देता है, लेकिन उनके सामने अभी एक और दरवाजा था। जादूगर आता है और कहता है ये दरवाजा जादू से लॉक किया गया है, और फिर साइतो और जादूगर दोनों साथ में एक मंत्र बोलते हैं जिससे वो दरवाजा भी खुल जाता है। आखिर में उनके सामने एक तिजोरी थी जिसके अंदर खजाना हो सकता है। साइतो उसका भी ताला खोलने की कोशिश करता है और ताला खोलने के बाद उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। रायलजा अपनी तलवार से साइतो को बचा लेती है और उस ड्रैगन के दो टुकड़े कर देती है। और तभी साइतो रायलजा से कहता है कि तुम्हारा हेलमेट ढीला हो चुका है, उतार के मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन रायलजा काफी ज्यादा शर्माती थी और वो अपने कवच से कभी भी बाहर नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हेलमेट उतार कर साइतो को देती है। साइतो उसे ठीक कर रहा था और रायलजा उसे पूछती है कि तुम तो ताला खोलने वाले हो। साइतो उससे कहता है कि मैं एक जुगाड़ू आदमी हूँ और मैं सारे काम कर सकता हूँ। रायलजा साइतो से काफी ज्यादा खुश थी और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक जगह पर होते हैं जहाँ पर जादूगर एक साइड पर खड़ा होकर अपना मंत्र पढ़ रहा था, और साइतो उन दोनों से कहता है क्या ये जादूगर इतना ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो परी जिसका नाम लाफा था वो साइतो से कहती है कि जादूगर का स्तर 80 से भी ऊपर आ चुका है। हमारे दल में जितने भी लोग होते हैं उनका सबका अपना अपना स्तर होता है। और तभी हम देखते हैं कि जादूगर का स्तर जो था वो 83 से ऊपर था, रायलजा का 41 और जो परी थी उसका 35, और आखिर में साइतो का स्तर दिखाया जाता है जो सबसे कम था और वो था 8। रायलजा साइतो से कहती है कि उनका इतना ज्यादा स्तर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अपना मंत्र भूल जाते हैं। और फिर उनके साथ में बीती हुई एक कहानी बताती है। रायलजा कहती है कि हम दोनों एक जगह पे थे और जादूगर से मिलने वाले थे, लेकिन जादूगर रास्ता भूल गया और अपने मंत्र से उस जगह पर आने की कोशिश करता है। जादूगर एक भूत की पीठ के ऊपर चिपक गए थे। अब लाफा भी उसे सुनाती है एक बार हम एक टनल के अंदर थे जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, और जादूगर भूल चुके थे कि मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी वो उन ज़ॉम्बी के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। और तभी रायलजा कहती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन वो इतने बुरे नहीं है। वो कहती है कि हमारे दल के जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे, लेकिन जादूगर बच गया था, उसमें मैं भी मारी गई। जादूगर का कोई भी जादू काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो सारी लाशों को बाहर ले आया। वो हमें जिंदा करने के लिए चर्च में गए और हम सभी के कपड़े बेच दिए। अब वो सभी लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन जादूगर के पीठ पर दर्द होने लग जाता है। और तभी वो परी जिसे हल्का फुल्का जादू आता है वो एक आग जैसे निकलने वाली रोशनी उसके पीठ पर डालती है, और जादूगर को अब अच्छा लगता है। अब परी बदले में उनसे पैसे मांगती है और उसके पास में एक थैला था जिसके अंदर उस सिक्कों को भर देती है। साइतो उसके पास में जाता है और कहता है कि तुम्हें इतना वजन नहीं उठाना चाहिए, लाओ इसे मुझे दे दो। वो परी उसे मना कर देती है, लेकिन साइतो उस परी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैग बना देता हूँ। और जैसे कि साइतो एक बहुत बड़ा जुगाड़ी आदमी था, इसीलिए वो इस छोटी सी परी के लिए एक बैग बना देता है। अब बैग को लेकर वो परी काफी ज्यादा खुश थी और परी साइतो से कहती है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे चाहिए, लेकिन साइतो एक भी पैसा लेने से मना कर देता है। परी कहती है तुमने काम किया है और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देकर रहूंगी, लेकिन साइतो कहता है अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो तुम मेरा एक काम कर सकती हो, जादूगर के पीठ पे जब भी दर्द होगा तुम फ्री में उसका इलाज करोगी, मतलब वो रोशनी डालोगी। और इस बात से वो परी भी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बोने जादूगर को देखते हैं जिसने जादू के मामले में महारत हासिल की थी, और उस जादूगर का कहना था कि ना किसी के लिए सोचो, और वो जादूगर जो उससे दुश्मनी करता वो उसकी जान ले लेता है। और उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा, अब वो अकेला ही रहता है, लेकिन वो अपने हेलमेट में एक छोटे से बच्चे को भी रखता है क्योंकि वो अकेला रहना नहीं चाहता। और नेक्स्ट सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि एक टनल के अंदर थे। उस टनल के अंदर काफी खतरनाक राक्षस थे, और वो आदमी कहता है कि अब इस टनल के अंदर हम जादू का यूज नहीं कर सकते, अब हमें इन हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा। और वो लड़की आगे हो जाती है और वो आदमी उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा जिद्दी थी। वो कहती है हम उन राक्षसों से फाइट करेंगे, और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और साइतो के साथ एक लड़की थी, और तभी वहाँ पर कवच पहनकर कोई आता है जो कि उस लड़की से जड़ी बूटी मांग रहा था। साइतो उसकी आवाज पहचान जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था रायलजा कि तुम्हारे पास में एक ऐसा कवच भी है। रायलजा उसे मना करते हुए कहती है कि तुम मुझे कोई गलत समझ रहे हो, मैं रायलजा नहीं हूँ। और वो बाहर आ जाती है, और तभी हम उस परी को देखते हैं जो रायलजा से कहती है कि यकीन नहीं होता कि साइतो ने तुम्हें पहचान लिया, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उससे कह सकती हो। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले साइतो के साथ में थी। वो लड़की एक आदमी के पास में जाती है और वो आदमी उसे एक तलवार दे रहा था जिसके बदले में वो 20 सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन रायलजा उसे 18 सोने के सिक्के दे देती है और वो एक खतरनाक सी दिखने वाली तलवार ले जाती है। अब वो आदमी उस दुकान से बाहर निकलता है और कहता है मैंने इस लड़की को उल्लू बना दिया, मैंने अपने जादू से इस तलवार को चमकाया था
क्योंकि इस तलवार पे बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। अब वो लड़की उस तलवार को साइतो को दिखाती है और कहती है कि इस तलवार पर जंग लगा हुआ है और ये तलवार काफी ज्यादा पुरानी है और ये शायद 300 सोने के सिक्के के बदले में बिकेगी। और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। मतलब वो आदमी उस लड़की को बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर साइतो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जादूगर अपना मंत्र पढ़ते हैं जिससे कि वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाए, लेकिन वो जादूगर अपना मंत्र ही भूल जाते हैं। तभी पीछे से राइलजा आती है और वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है आपको रिटायर्ड हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जादू भी याद नहीं रहते। और राइलजा साइतो से पूछती है क्या तुम ठीक हो। इसी बात पर वो परी अपने मन में सोचने लग जाती है कि राइलजा को सिर्फ साइतो की फिक्र है। और जादूगर कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ में नहीं आया तो तुम एक खतरे में पड़ सकते हो और लाफा को कोई जादू नहीं आता, वो सिर्फ अपने जादू से आग निकाल सकती है। अब साइतो काफी ज्यादा घबराता है और वो कहता है कि मैं इनके साथ में सिर्फ एक बोझ हूँ और वो जोर से जादूगर से कहता है क्या आप मुझे भी जादू सिखाएंगे। सीन चेंज होता है और वो सभी लोग एलियन जैसे दिखने वाले लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे और जादूगर उन सभी से कहता है कि रुको मैं अपनी आग से इन सभी को भस्म कर दूंगा। और फिर वो अपना मंत्र पढ़ने लग जाता है, लेकिन वो अपना मंत्र बीच में ही भूल जाते हैं। अब वो एलियन उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी साइतो कहता है मुझे ये मंत्र याद है और फिर वो उस जादूगर को याद दिला देता है। जादूगर की छड़ी से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकलता है और वो उन सभी एलियन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को मार देता है। और अब जादूगर साइतो की काफी ज्यादा तारीफ करता है और वो कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। राइलजा साइतो के पास में आती है और उसे कहती है क्या तुमने भी जादुई मंत्र याद किए हैं। और साइतो कहता है कि मेरे पास में कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मंत्र मैंने याद किए थे। अब वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर आखिर में उसे खजाने की तिजोरी मिल जाती है। अब साइतो उसका ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लग जाता है। साइतो नीचे एक नदी में फंस चुका था जिसके अंदर बर्फ जमा हुआ था और उसके पैर में भी काफी ज्यादा दर्द था। अब साइतो सोच रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी मंत्र या जादू भी काम नहीं करता होगा और शायद बचाने के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं और कहते हैं जिस तरफ से पानी बह रहा था हम उस तरफ से आ गए। और अब वो सभी लोग उस टनल से बाहर निकल जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपको कल की डेट में इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना।